हेलो, आज तारीख 12 महीना 10/2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान आसनसोल वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंदरा। टुडे एजुकेशनल गुटी के तहत 12/10/2022 कक्षा 5 से लेके 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST/SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। बच्चों का आग्रह था कि 4 स्तंभ बताइए, 4 महापुरुष के विचार बताइए, 4 धर्म, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक पर होने वाले असर को बताइए और भारत की जनता को इन आधार पर वर्गीकरण को बताइए और इनका अंतर बताइए कि किस तरह से इनमें चारों में अंतर है और 4 वाद बताइए जो कि 4 वाद के अनुसार चारों वादों में अंतर क्या है, 4 महापुरुष में विचारों में अंतर क्या है, 4 पिल्लरों में अंतर क्या है, 4 पिल्लरों के अंतर से भारत की जनता पर इसका असर क्या है, ये बताने का आग्रह बच्चों लोग किए हैं। जो यहाँ प्रश्न ये है कि भारत में 4 महापुरुष प्रमुख हैं, जिसमें गांधी जी, सदाशिव गोलवालकर जी, श्री लोहिया जी समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा, और अंबेडकर जी जो नास्तिक और बौद्ध अछूत के नायक। 4 पिल्लरों में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मोदी मीडिया, मोदी जी की वर्तमान की मीडिया जो सरकारी खजाने से चलती है, खजाने सरकारी पैसों से ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। और 4 वाद है, गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद। लोहियावाद में ही समाजवाद और मार्क्सवाद है, एक ही है, मिला जुला है। हाँ, लाल टोपी, लाल झंडा, लाल निशान, लाल विचार, अर्थात 3 लाल। अब इनका अंतर क्या है? गांधी जी ब्राह्मणवाद के समर्थक थे, मनुवाद के समर्थक थे, हिंदूवाद के समर्थक थे। लोहिया और मार्क्सवाद समाजवाद के लोग भी ब्राह्मणवाद के समर्थक हैं, हिंदूवाद के समर्थक हैं और ब्राह्मण हैं। यहाँ अखिलेश जी
को ब्राह्मण इसलिए कहा जाएगा कि अखिलेश जी का पूर्वज क्षत्रिय था, असली क्षत्रिय, जो विष्णु को कूप अंग से अर्थात पिछवाड़ा से पैदा हुआ था ब्रह्मा के बीर्जपात के फलस्वरूप, और वही जो है गोप गोपियाँ यदुवंश रघुवंश सब हुए, इसलिए ये ब्राह्मणवाद के प्रतीक हैं, ब्राह्मणवादी हैं। और श्री सदा शिव गोलवारकर जी तो स्वयं ही ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख से खखार थूक वाले से पैदा हुए हैं, उनका तो बात ही क्या है। इसमें गांधी जी और लोहिया जी बनिया थे, सदाशिव गोलवरकर जी ब्राह्मण थे और अंबेडकर जी अछूत थे। अंतर बता रहा हूँ, अंतर। अभी वर्तमान में गांधी जी और लोहिया जी में अंतर क्या है? गांधी जी और लोहिया जी के विचारों में मार्क्सवाद और समाजवाद के विचार और गांधीवाद के विचार में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना ही है कि गांधीवाद जो है वो एक विचारधारा ब्राह्मणों की रखते थे और पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, गुलामीवाद और मनुवाद को प्रोत्साहित करते थे, जिसके चलते। और लोहिया में क्या था कि पूंजीवाद का विरोध करने का एक अंश जो है गांधीवाद से अलग है, थोड़ा सा अलग है। समाजवाद सामाजिक संरचना, जातियों के आधार पर गैर बराबरी से दुखी था समाज, दुखी था लोहियावाद, किंतु कुछ भी नहीं किया, बल्कि पछवाड़ा एक हो गया और जाकर के सट गया। अर्थात गांधीवाद और लोहियावाद एक हो गया और हिंदूवाद, मनुवाद, पूंजीवाद, अन्यायवाद, अत्याचारवाद का घोतक बन गया। अब लोहियावाद और गोलवरकरवाद में क्या अंतर है? लोहियावाद और गोलवरकरवाद में क्या अंतर है और समानता क्या है? समानता ये है कि ब्राह्मणवाद दोनों ही, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद दोनों में है, दोनों मानते हैं, दोनों ही हिंदू और गैर हिंदू अछूत मानते हैं। और अंतर क्या है? अंतर क्या है गांधीवाद और लोहियावाद में? अंतर यही है कि दिखावा के लिए पूंजीवाद, समाजवाद, न्यायवाद, गैर बराबरी, अछूत के हक के लिए थोड़ा सा पंखा झेलते हैं। यही अंतर है, थोड़ा सा। अब
लोहियाबाद और गोलवलकर जी में क्या है, गोलवलकर जी भी ब्राह्मणवाद के घोतक हैं, लोहियाबाद भी ब्राह्मण के घोतक है। हिंदू धर्म को वो भी पोसते हैं, वो भी पोसते हैं, गोलवलकर जी भी पोसते हैं, लोहिया जी भी पोसते हैं। कैपिटल पूंजीवाद का, उपनिवेशवाद का, गुलामीवाद का दोनों के दोनों समर्थन करते हैं। तो अंतर कहाँ है? अंतर लोहिया जी उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, उपनिवेशवाद का, विदेशी पूंजी का विरोध करते थे, जबकि गोलवलकर जी विदेशी उपनिवेशवाद को अर्थात अंग्रेजों को इस देश का हुकूमत बनाए रखने के लिए दलाली भड़ुआगिरी करते थे। ब्राह्मण जो सदा से अंग्रेजों का गुलामी भड़ुआगिरी दलाली करता रहा सत्ता सुख संपत्ति के लिए, यही है अंतर। अब अंतर क्या है? गोलवलकर जी और अंबेडकर बाद में क्या अंतर है? गोलवलकर बाद मनुवाद है, हिंदूवाद है, पूंजीवाद है, एक स्वार्थीवाद है जो एक ही तबका अर्थात उसमें 3 तबका है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, किंतु उसमें सिर्फ ब्राह्मण प्रधान, धर्म प्रधान, श्रेष्ठ प्रधान ब्राह्मणों को ही सब कुछ, जहाँ मलाई है, जहाँ अधिकार है, जहाँ सत्ता है, जहाँ प्रशासन है, जहाँ सब कुछ है, वहाँ बैठाने का गोलवलकर जी की पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी ने किया। अंबेडकर इसके विरोधी थे, क्योंकि हक बराबरी इन गैर बराबरी अछूत थे। अंतर यही है। इससे जनता को क्या मिला? जनता को सिर्फ धार्मिक कष्ट मिला, राजनीतिक कष्ट मिला, आर्थिक कष्ट मिला, सामाजिक कष्ट मिला। इस देश की जनता को इनसे क्या मिला? धार्मिक कष्ट मिला, राजनीतिक कष्ट मिला, आर्थिक कष्ट मिला, सामाजिक कष्ट मिला। थैंक्स।